सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार बेटा। सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और जैसा कि बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे बार बार में कि सर एमए का सेमेस्टर का टाइम टेबल कब आएगा, तो वो आ चुका है। ध्यान रहे ये रेगुलर प्राइवेट सभी का है। और एमए फाइनल के जो बच्चे हैं जिन्होंने सेमेस्टर का फॉर्म नहीं भरा है, फाइनल का भरा है, यानी प्राइवेट स्टूडेंट, ध्यान रहे, नोट करें, एमए फाइनल प्राइवेट का टाइम टेबल अलग आएगा। ये जो है एमए प्रीवियस जो सेमेस्टर से है, चाहे वो सेमेस्टर कोई सा भी हो, उनका ये टाइम टेबल है। देखिए बी फार्मेसी का है ये टाइम टेबल, आप लोग नोट कर लीजिएगा एक बार। मैं एमए के टाइम टेबल पर ज़्यादा फोकस करूँगा। ये बी फार्मेसी सेकंड है। एमपीएड ये भी हमारे कॉलेजों में नहीं मिलती है। मेरा उद्देश्य सिर्फ उन कोर्सेज पे ज़्यादा फोकस करने का रहेगा जो मेरी कॉलेज में चलते हैं। ख़ास तौर पे बीपीएड भी हमारे यहाँ नहीं चलता है। अच्छा, जिन स्टूडेंट्स को ये टाइम टेबल चाहिए ना, वो आप लोग टेलीग्राम डाउनलोड कीजिए और डीएस एजुकेटर जो है एक चैनल है, वहाँ पर जा कर के आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। कोटा यूनिवर्सिटी की साइट पर आया है कि नहीं आया मुझे पता नहीं, बट वहाँ से आप लोगों को मिल जाएगा। देखिए एमएससी फिजिक्स ये प्राइवेट रेगुलर सबके लिए है। आप लोगों के 4 पेपर हैं और टाइमिंग आप लोगों की 3 से 6 है। यू कैन सी इट केयरफुली। और इसके बाद हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़े। यहाँ पर एमएससी फिजिक्स थर्ड सेमेस्टर 1/6/16-23। इसके बाद हम लोग और थोड़ा सा आगे बढ़े, केमिस्ट्री 3/13/22-24। ये डेट और टाइमिंग आप लोग यहाँ पर बहुत अच्छे से रीड कर लें। फिर एमएससी केमिस्ट्री का है, ये इस तरीके से है। ये ग्रुप वाइज है, तो ग्रुप वाइज में आप लोग अपना टाइम टेबल देख लीजिएगा सारे स्टूडेंट्स। ये एमएससी जूलॉजी के हैं, चारों पेपर और टाइम टेबल उनका, और उसी हिसाब से थर्ड सेमेस्टर है। बेसिकली ये थर्ड, फर्स्ट, फिफ्थ और सेवन्थ सेमेस्टर का टाइम टेबल है, लेकिन मोस्टली फर्स्ट और थर्ड का है। ये आप लोग देख पा रहे हो। फिर जूलॉजी का आ गया है। फिर एमएससी बॉटनी फर्स्ट सेमेस्टर, ये 3/13/22-24 है। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो। देखो एमए का भी आएगा और मैं सबके ऊपर डिस्कस करूँगा, इसलिए परेशान होने की आवश्यकता किसी भी स्टूडेंट को नहीं है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा, जिससे कि आपको हेल्प मिलेगी थोड़ी सी। और एक दूसरे के साथ शेयर कर दीजिएगा। बाकी जो टाइम टेबल है वो कब तक आएंगे वो इस वीडियो के अंत में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे बीए का कब तक आ सकता है, बीएससी का कब तक आ सकता है, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर का, तो वो बिल्कुल लास्ट में हम लोग उसको लेकर के डिस्कस करेंगे। अभी जो टाइम टेबल आ चुका है उसको लेकर के हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बार बार में। ये आप देखिएगा यहाँ पर, ये जो है एमए एमएससी मैथमेटिक्स सेमेस्टर थर्ड का टाइम टेबल है। और इसके बाद जो है एमकॉम, अब एमकॉम में 4 पेपर होते हैं, तो चारों के 4 पेपर यहाँ पर मेंशन है सेमेस्टर वाले। इसके बाद एमकॉम सेमेस्टर थर्ड का है, तो ये ग्रुप वाइज है, तो ग्रुप वाइज आप लोग देखोगे तो उसी हिसाब से ये पेपर होंगे। और इसके बाद थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़े तो एमकॉम एवीएसटी, ये भी 4 पेपर है, 3/13/22-24। ये देखिए इनकी टाइमिंग अलग है। एमकॉम वाले बच्चों हैं उनमें देखिए एमकॉम एवीएसटी का टाइमिंग जो है 11 से 2 है। ये टाइमिंग का थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखें, सेंटर का भी ध्यान रखें आप लोग। एमकॉम एवीएसटी का 11 से 2 ही है। एमकॉम ईएफएम का भी 11 से 2 है। बिल्कुल बिल्कुल क्लियर कट है यहाँ पर। फिर देखिए ज्योग्राफी आ गई, बड़ी सब्जेक्ट शुरू हो गई है यहाँ से, और 3/13/22-24 इनकी टाइमिंग 3 से 6 ही है। इसके बाद ज्योग्राफी थर्ड सेम है, इनकी भी टाइमिंग 3 से 6 है। जो मेजर सब्जेक्ट है खास तौर पे, जैसे होम साइंस में तो सिर्फ रेगुलर बच्चे ही कर सकते हैं, तो 3 और 13 ये सेमेस्टर 1, और आई थिंक सेमेस्टर जो थर्ड है वो भी 1 और 6, 11 से 2। इसका टाइम टेबल जो है थोड़ा सा आप लोग टाइमिंग का ध्यान रखें। इंग्लिश लिटरेचर जो है 3/13/22-24, ये 3 से 6 है। एमए इंग्लिश लिटरेचर जो सेमेस्टर थर्ड है वो 1/6/16 और 23 अप्रैल, ये आपका टाइम टेबल है। एक प्रकार से पूरा इसको अच्छे से रीड कीजिएगा आप लोग। मेरा प्रयास यही है कि मैं लगभग सारे पेजेज आप लोग के सामने पन्ने पलट दूँ एक प्रकार से। जीपीएम 1 और 6 तारीख को है। जिसको पीडीएफ चाहिए बेटा टेलीग्राम पर मिल जाएगी, आपको किसी को भी परेशान नहीं होना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं कुछ सब्जेक्ट के बताऊंगा, देखिए सबके बता नहीं पाऊंगा मैं,
जिनके बताऊंगा वो बेसिकली हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, सोशलॉजी है, पब्लिक एड है, इनके ही बता पाऊंगा, बाकी के संभव नहीं है। इंडियन म्यूजिक, इसके बाद एमए संस्कृत, इनका भी 3, 13, 22, 24। ये डेट यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा। संस्कृत में टाइमिंग जो है 11 से 2 है। इसके बाद संस्कृत थर्ड का है, वो भी 11 से 2 है, थर्ड सेमेस्टर का। देखिए फाइनल का टाइम टेबल अभी नहीं आया है, बीएड का भी अभी नहीं आया है, तो इनका कब आएगा ये हम लोग लास्ट में थोड़ा सा डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। सोशलॉजी जो है 11 से 2 है। फिर बात करें एमए सोशलॉजी थर्ड सेमेस्टर, तो ये भी 11 से 2 है। और एमए उर्दू जो है वो भी 11 से 2 है, 3, 13, 22, 24। और उर्दू सेमेस्टर सेट जो 1, 6, 16, 23। फिर हम लोग बात करें इकोनॉमिक्स, तो देखिए 3, 13, 22 और 24, ये फर्स्ट सेमेस्टर की बात हो रही है। माइक्रो, मैक्रो, मैथमेटिकल और पब्लिक इकोनॉमिक्स। बच्चे थोड़ा सा ध्यान दें, इकोनॉमिक्स वाले बच्चे वन वीक सीरीज नहीं पढ़े, बुक लेकर के आए। मैं तो सभी से कहूँगा कि वन वीक सीरीज नहीं पढ़े, क्योंकि फिर परसेंटेज नहीं बनेगी। एमए में बहुत बड़ा संकट है, और पास होने के लिए आपको 50% अंक लाना ज़रूरी है। एक चीज़ आप लोग ध्यान रखें, 50, देखिए 40% तो मिनिमम है, लेकिन यदि आपको थर्ड सेम में प्रमोट होना है ना, तो आपके फर्स्ट और सेकंड में मिला करके 50% होना ज़रूरी है, अदरवाइज आप लोग अगले सेमेस्टर में नहीं जा पाओगे। ये कंडीशंस काफ़ी टफ है, टिपिकल है, आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखते हुए ही पढ़ाई करें अपनी। एमए फाइन जो है सेमेस्टर हिंदी का है वो 11 से 2 की टाइमिंग में है, 3, 13, 22 और 24। इसके बाद एमए हिंदी सेमेस्टर थर्ड, ये भी आप लोगों के 1, 6, 16 और 23। और हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े, एमए पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 1, तो ये 3 से 6 के बीच में होगा, और 3, 13, 22, 3, 13, 22 और 24। पॉलिटिकल साइंस नेक्स्ट सेमेस्टर, देखिए बड़ा टाइम टेबल है, टाइम लगता है शेयर करने में। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तो है 3, 13, 22 और 24। तो 24 तारीख को वाला पेपर बच्चे पहले पढ़ के रखें, क्योंकि इसमें कम गैप है, उसी के अकॉर्डिंग आप लोग खुद को तैयार करके रखें। काफ़ी टाइम आपको यूनिवर्सिटी ने दिया है। ये आपके सेमेस्टर थर्ड का हो गया। इसके बाद ड्राइंग का है, इसके बाद जो है ड्राइंग का नेक्स्ट है, ये हिस्ट्री का है। इसके बाद जो है हिस्ट्री नेक्स्ट सेमेस्टर है। इसके बाद मास्टर ऑफ एजुकेशन, एमए एजुकेशन है बेसिकली, तो इसका भी आ गया है। इसके बाद हम लोग बात करें तो ये थर्ड सेमेस्टर का है। ये पूरा टाइम टेबल है। अच्छा, अब हम लोग डिस्कस करते हैं, चूँकि काफ़ी विस्तार से चर्चा हो गई, हो सकता है आप लोगों को ये थोड़ा सा बोरिंग सा वीडियो लगे, बट चीज़ें सारी मुझे साझा करनी थी इसमें। एक तो आप लोगों को कोशिश करें कि बुक ही लें या इंटरनेट से मैटर सर्च करें, 1 वीक सीरीज़ को अवॉइड करें, पहली बात। दूसरा जो है, जो बीए सेकंड ईयर थर्ड ईयर है, उसकी स्थिति मैं आपसे काफ़ी पहले क्लियर कर चुका हूँ कि उन बच्चों के पेपर जो है 99% जो है आफ्टर इलेक्शन होंगे। देखिए 100% कुछ नहीं होता है, बट मैं श्योरिटी के साथ तो ये मुझे लगता है कि शायद आफ्टर इलेक्शन होंगे, यानी 26 अप्रैल के बाद, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर का। एमए फाइनल भी शायद तभी होंगे, एमए फाइनल जो है वो भी आफ्टर इलेक्शन होंगे। अब बात करें बीएससी और बीकॉम की। देखिए मैं अभी भी श्योर हूँ कि शायद इलेक्शन के बाद ही हो, बट आप लोग पढ़ते रहें, क्योंकि इन बच्चों को लेकर के मैं बहुत ज़्यादा श्योर अभी नहीं हूँ। इट विल टेक लिटिल बिट टाइम, हो सकता है कि इसमें समय लगे, लेकिन मैं आपको अगले 2-3 दिन में इसको लेकर के अपडेट दे दूंगा कि कब ये पेपर हो सकते हैं। बीएड को लेकर के कोई अपडेट नहीं है, तो बीएड भी शायद हो सकता है कि आफ्टर इलेक्शन ही चला जाए। अच्छा, आई थिंक जो टाइम टेबल नहीं आए ना। अच्छा, इनके एडमिट कार्ड कब तक आएंगे? तो एडमिट कार्ड जो है मेरे सामने 27 या 28 तारीख तक आएंगे, 27-28 मार्च तक। उससे पहले कोई मतलब नहीं है आप लोगों के पूछने का। सभी को नमस्कार। और बेटा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं टेलीग्राम पर साझा करूंगा, तो आप लोग डीएस एजुकेटर को ज्वाइन जरूर करें। थैंक्स।